तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं पीओपी के अंदर वायरिंग। जो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी पीओपी की चैनल लगी हुई है। तो यहाँ पे हमें पीओपी के अंदर वायरिंग करना है। यहाँ पे ऑलरेडी पट्टी के अंदर वायरिंग किया हुआ था। आप देख सकते हो सारे वायर किस तरीके से गंदे और भद्दे लटक रहे हैं। यहाँ पे हमें सारे वायर को यहाँ से निकाल के पीओपी के अंदर सेफली पाइप के अंदर वायरिंग रखना है। इसके लिए यहाँ पे हमारे एक हॉल के अंदर मेन बोर्ड है और एक हमारा दूसरा बोर्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बोर्ड हमारे हो चुके हैं। तो ये आ गए हम बेडरूम के अंदर। तो यहाँ भी पूरा वायर पट्टी के अंदर लगा हुआ था। तो यहाँ से हमें पाइप के अंदर वायरिंग को फिटिंग करना है और यहाँ पे भी 2 बोर्ड लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारे जीएम कंपनी का बोर्ड है। तो ये हमारा एक बोर्ड हो गया। अभी मैं आपको दूसरा बोर्ड दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है और एसी का पॉइंट हमें ऊपर की ओर रखना है और नीचे की ओर देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एमसीबी मिल जाएगा एसी का। और यहाँ पे भी एक 6 मॉड्यूलर वाला बोर्ड रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये बेडरूम का वायरिंग करना है। तो चलो हम आ जाते हैं तीसरे बेडरूम में। तो यहाँ पे भी आपको एक एसी मिल जाता है और यहाँ पे हमें 2 वे कनेक्शन करना है फैन और लाइट के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको 2 बोर्ड मिल जाएंगे। तो ये हमारा 8 मॉड्यूलर का बोर्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक 8 मॉड्यूलर का बोर्ड था और यहाँ पे भी एक हमारा 6 मॉड्यूलर का बोर्ड है। इस तरीके से यहाँ पे इसका वायरिंग का कनेक्शन करना है। चलो तो अब हम देख लेते हैं पॉइंट हमें कहाँ कहाँ देना है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें 2 लाइट का 1 पॉइंट देना है, यहाँ पे भी हमें 2 लाइट का 1 पॉइंट देना है और यहाँ पे भी हमें 2 लाइट का 1 पॉइंट देना है। इसी तरीके से हमें एक फैन का भी पॉइंट देना है और यहाँ पे भी एक फैन का पॉइंट देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी आने वाली है रोप लाइट। तो इसी तरीके से सारे पॉइंट देना है और ये हमारा बैक साइड बार का गैलरी का पॉइंट है। तो इसी तरीके से हमें सारे पॉइंट को देना है। चलो बेडरूम के अंदर आ जाते हैं। बेडरूम के अंदर किस तरीके से देना है वो देख लो। यहाँ पे 2 लाइट का 1 पॉइंट और यहाँ पे 2 लाइट का हमें 1 पॉइंट देना है। इसी तरीके से ये जो सारे वायर है इसे चैनल के अंदर हमें ले लेना है सेफली पाइप के अंदर। तो यहाँ पे हमें मेन लाइन भी एसी का देना है और वो भी हमें पाइप के अंदर ही देना है। तो इसी तरीके से अब सामान देख लो। तो ये हमारा सामान है। अब कुछ पाइप है जो आधे के है। तो ये हमारा एक फ्लेक्सी थोड़ा सा पाइप है और आपको वायर दिखा दूं। हमारा ऑलरेडी स्विच और बोर्ड तो लगे हुए हैं जो जीएम कंपनी के हैं। अब ये वायर देख लो आप। तो ये वायर है जेलेक्स। अब ये कंपनी हमने पहली बार यूज़ किया है। ये कस्टमर लेकर आए थे। हमने तो आरआर है एंकर है इसका सजेशन दिया था पॉलीकैप जैसे वायर का, लेकिन कस्टमर ये लेकर आए। हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं, इसका हमें अंदाज़ा नहीं किस तरीके का वायर है। तो चलो अब हम यहाँ पे आपको वायर भी दिखाएंगे। ये 1 स्क्वायर mm का वायर है। अब इसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये देख लो इस तरीके का थोड़ा सा हमारा सामान है। चलो हमने वायर के बंडल को ओपन कर लिया। हमने वायर का गेज देखा तो वायर का गेज थोड़ा सा अच्छा था तो हमने यूज़ करने का सोचा है। तो ये देख लो यहाँ पे हमें 2 लाइट का 1 पॉइंट देना है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे 2 लाइट का 1 पॉइंट देना है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 लाइट का 1 पॉइंट देना है। तो अब यहाँ पे पॉइंट किस तरीके से देना है, टोटल 3 पॉइंट है हमारे लाइटिंग के। तो ये देख लो यहाँ पे हमारा 1 पॉइंट हो गया और यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यानी हमारे ये 2 पॉइंट एक ही स्विच पे चलने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमें दूसरे भी 2 लाइटों के पॉइंट दे देना है। तो हमारे यहाँ पे 3 लाइट के पॉइंट आ जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी एक पॉइंट का वायर हमारा हो गया है। अब यहाँ पे इसे कटिंग कर देंगे माप के अकॉर्डिंग। तो ये देख लो हमारे यहाँ से पाइप के अंदर रखा है। अब यहाँ पे हमें दूसरी 2 लाइटें भी लगाना है। इसी तरीके से 2 लाइट का हमें यहाँ पे वायरिंग कर लेना है। चलो तो अब यहाँ पे हमारे जो बोर्ड के अंदर है वो सारे वायर हम निकालते हैं। सबसे पहले तो फेज और न्यूट्रल को और अर्थिंग को यहाँ से अलग कर देंगे ताकि हमारा जो मेन लाइन का वायर है जो पीओपी के अंदर से पाइप के अंदर रहकर बोर्ड के पास आ जाए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे वायर को अलग अलग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो हमने न्यूट्रल को अलग किया है, अर्थिंग को अलग किया है और फिर फेस को अलग किया है। इसी तरीके से हम वायर को 1 बाय 1 अलग अलग कर रहे हैं। और हाँ, एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, फेस को अलग करो तो आप फेस के ऊपर टेप लगा दो ताकि कोई जगह आपका वायर टच ना हो। और यहाँ से हमें ऊपर की ओर से वायर को सेफली बोर्ड के पास ले जाना है। चलो तो आपको मैं पॉइंट गिना देता हूँ। ये हमारा एक स्विच पे 2 पॉइंट हो गया, ये देख लो। इसी तरीके से यहाँ पे 3 लाइटिंग पॉइंट हमारे आ चुके हैं। ये देख लो 1 2 और 3। ये देख सकते हो आप यहाँ पे 2 स्विच का
3 स्विच का हमारा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। और एक न्यूट्रल है हमारा। और इसी तरीके से यहाँ पे फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग, ये जो लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ 2.5 की, ये हमारी मेन लाइन के पास ही आ रही है, आप देख सकते हो। और आप एक रेड वायर भी उसके साथ देख रहे हो, तो वो हमारा जा रहा है बेल के अंदर। तो ये हमारा बेल का एक रेड वायर है। इसी तरीके से हमारा वहाँ पे 4 वायर हो रहे थे। तो यहाँ पे हमारा वायरिंग का काम कंप्लीट होता है एक साइड का। अभी हमारा, मैंने बोला था मेन बोर्ड के साथ हमारा दूसरा भी एक बोर्ड है हॉल के अंदर, तो उसका भी हमें यहाँ पे वायरिंग करना है। तो आप देख सकते हो हमारी जो पीओपी की चैनल लगी है उसके नीचे से हमारा वायर आ रहे थे। तो यहाँ पे हमने फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग को अलग अलग कर लिया और वायर को बाहर की ओर निकाल के पट्टी के, चैनल के पट्टी के ऊपर से हमने ले लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छे से ले लिया है। और रोप लाइट का वायर भी हमने यहीं पे इसी बोर्ड के अंदर से दिया हुआ है। और एक फैन का पॉइंट भी हमने इसी बोर्ड के अंदर से दिया हुआ है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से हमारा दूसरा भी जो बोर्ड है उसका वायरिंग भी कंप्लीट होता है। एक बार आप देख लो किस तरीके से हमने वायरिंग किया हुआ है और कितना अच्छे से पाइपिंग के अंदर वायरिंग किया हुआ है और सेफली वायर खींचा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, तो एक बार पॉइंट देख लो सारे। ये हमारे हो गए एक लाइट का पॉइंट, ये हमारा हो गया फैन का पॉइंट। और आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे दूसरा एक स्विच का 2 लाइट का पॉइंट है। ये देख लो, दो लाइटें यहाँ पे जलने वाली है। और यहाँ पे भी हमारी एक स्विच से 2 लाइटें जलने वाली है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट होता है। ये फैन का पॉइंट हमारा इस बोर्ड के अंदर जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमने दोनों बोर्ड के पॉइंट को, दोनों हमारा फैन है उसके पॉइंट को अलग अलग बोर्ड में दिया हुआ है। और यहाँ पे एक पैसेज है, वो पैसेज का दोनों, एक स्विच पे 2 लाइट जलने वाली है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। उसका भी हमने जो पॉइंट है हमारा इसी बोर्ड के अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे एक फैन, एक रोप लाइट और यहाँ का पैसेज का लाइट चलने वाला है। इसी तरीके से यहाँ का हॉल का वायरिंग अब कंप्लीट हुआ हमारा। चलो हम जाते हैं बेडरूम के अंदर। तो यहाँ पे बेडरूम का वायरिंग आप देख सकते हो किस तरीके से ओपन में सारा वायर खुला हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कनेक्शन सारे अलग अलग कर लेंगे, यहाँ से खोल लेंगे सारे कनेक्शन, फेस को टेप लगा देंगे। तो यहाँ पे हम वायरिंग किस तरीके से करते हैं वो आप देखो।
तो यहाँ पे आपको फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा दिया वायरिंग का काम। अब आपको वायर भी समझा देते हैं। तो ये देख लो, जो रेड है वो फेज़ है और जो ब्लू है वो न्यूट्रल है। अब देख सकते हो यहाँ से हमारी मेन लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, ये देख लो। और ऑफ वायर भी इसके अंदर है। और जो ये हमने कटिंग किया हुआ है, आगे से थोड़ा सा छील लिया है, ये हमारा फैन का पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे हमने एक निशानी रख दिया है ताकि हमको पता चल सके। और 3 जो वायर है, तो एक हमारा होगा, ये देख लो, ये 1 और 2। तो यहाँ पे हमारे एक स्विच पे 2 लाइट चलने वाली है, तो इसका एक पॉइंट हो गया। और यहाँ पे दूसरी एक स्विच पे 2 लाइट चलने वाली, इसी तरीके से 2 पॉइंट हो गए। और ये जो देख रहे हो तीसरा पॉइंट है हमारा रोप लाइट का। इसी तरीके से यहाँ का वायरिंग का मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से वायर है सारे। और दूसरी एक फेज न्यूट्रल और अर्थिंग डायरेक्ट हमारे गए एसी के लाइन के लिए। तो आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने वायरिंग रखा हुआ है जो एसी का है। उसी तरीके से यहाँ पे बेडरूम का हमारा काम कंप्लीट होता है। इस एक बार देख लो, आपको वायरिंग दिखा दूं। और यहाँ पे भी हमने पाइप के अंदर ही वायरिंग किया था। चलो आ गए हम तीसरे बेडरूम के अंदर। अब दूसरे बेडरूम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे वायर कितना खुला हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सारे पट्टी के अंदर से वायर को निकाल लिया है। तो यहाँ पे अब इसे अच्छे से वायर को साइड से हटा देते। और एक बार थोड़ा ध्यान रखे, हमारे जो टेबल यूज़ करते हैं ये लोखंड का होता है। तो चालू लाइन के अंदर कभी भी वायर के ऊपर टेबल न रखें, ताकि करंट वगैरह शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ से भी हमने फेज न्यूट्रल और अर्थिंग को थोड़ा सा अलग कर दिया। और चलो यहाँ पे भी आप थोड़ा वायरिंग का काम देख लो, यहाँ पे भी हम किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी ऐसा ही वायरिंग सेम किया है जैसे हमने पहले बेडरूम में किया था। तो यहाँ पे हमारे दोनों बेडरूम का वायरिंग का काम ख़त्म होता है। और हाँ, एक चीज़ है, ये बेडरूम के अंदर हमने एक लाइट और एक फ़ैन 2 वे किया है। और अब देख सकते हो यहाँ पे वायर भी हमने सेम वैसे ही छोड़े हैं जैसे पहले वाले बेडरूम के अंदर हमने छोड़े थे। अब चलो आपको दिखाते हैं यहाँ पे पीओपी का काम ख़त्म होने का बाद का काम। तो यहाँ पे हमारा पीओपी हो चुका है, लाइट भी कटिंग हो चुकी है। और अब देख सकते हो यहाँ पे सारे वायर भी आ चुके हैं। अब इसे अच्छे से पट्टी के अंदर लगा के वायर को बोर्ड के अंदर रखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पैनल लाइट है, ये हमारी क्रॉम्पटन कंपनी की है पैनल लाइट, और अच्छी आती है। और 15 वाट की एक लाइट है हमारी। ऐसे ही हमारी बेडरूम के अंदर 4 लगने वाली है, और दूसरे बेडरूम के अंदर 4 लगने वाली है। और जो हमारा हॉल है वहाँ पे 6 लगने वाली है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारी पट्टी वगैरह भी लग गया, और बोर्ड के अंदर सारे वायर सेफली और अच्छे से आ गए। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे से वायर हम लेकर आ गए हैं। अब इसका कनेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका कनेक्शन हमें करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एसी का भी वायर आ चुका है। तो चलो हम वायर भी थोड़ा इसमें भी समझ लेते हैं थोड़े। ये हमारा रेड फेज है और ब्लू न्यूट्रल है। इसी तरीके से आगे आप दिखा दूँ, ये हमारा फेज और न्यूट्रल है और अर्थिंग है। तो ये जो वायर है फेज न्यूट्रल अर्थिंग हमारे इस बोर्ड के हैं। तो यहाँ पे हमारे हो गए दो फेज, 2 न्यूट्रल और अर्थिंग। और ये जो देख रहे हो एक फैन का और एक लाइट का पॉइंट है हमारा। इसी तरीके से दूसरे भी वायर है हमारे, ऑफ वायर है। और एक ये हमारे 2 वे वायर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने टेप लगाया है और 2 वायर को जॉइंट किया है। इसी तरीके से ये हमारे 2 वे वायर हो गए, और ये हमारा ऑफ वायर है। इसी तरीके से सारे वायर हो चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरा बोर्ड है, उसका भी समझ लो थोड़ा। तो जैसे हमने पहले बोर्ड में बताया था आपको, इसी तरीके से यहाँ पे 2 लाइट और फैन के 2 वे वायर है हमारे। ये फेज और न्यूट्रल है, येलो अर्थिंग है, और दूसरा हमारे 2 वायर है वो ऑफ वायर है। इसी तरीके से यहाँ पे दोनों बोर्ड की वायरिंग आपको समझा दी। अब थोड़ा सा काम भी देख लो। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। तो ये देखो, ये हमारी 2 वे स्विच है। तो ये जो स्विच है हमारी 2 वे, ये लाइट के लिए है, और ये 2 वे है हमारी फैन के लिए।
अब यहाँ पे हमने लाइट का ऑफ यहाँ से दिया है और दूसरी 2 वे लाइट की है हमारी इस बोर्ड में आएगी, वहाँ से हम उसे फेस दे देंगे। और यहाँ पे एक 2 वे हमारी है जो फ़ैन की, तो उसे हमने यहाँ से फेस दिया है और ये फ़ैन का ऑफ वायर वहाँ से हम देने वाला है। इसी तरीके से 2 वे लाइन हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। और ये सिंगल पोल स्विच है जो रोप लाइट के लिए हमने यहाँ से दी है और ये हमारी प्लग की है। ये फेज़ है, अर्थिंग है और न्यूट्रल है। इसी तरीके से यहाँ का कनेक्शन कंप्लीट होता है। इसी तरीके से ये बोर्ड का भी हमारा कनेक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ सारे न्यूट्रल को हमने एक साथ बेगी करके प्लग के अंदर दे दिया, अब देख सकते हो, ये देखो। और 2 वे का कनेक्शन भी हमने यहाँ पे दे दिए और फ़ैन को यहाँ से ऑफ दे दिया और यहाँ से फ़ैन के वायर को कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से आप देख रहे हो लाइट, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, यहाँ से चालू किया, यहाँ से बंद किया, और ये जो स्विच है यहाँ की है। इस तरीके से यहाँ का कनेक्शन कंप्लीट होता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे दोनों रूम कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो एक बार चालू करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे हमारा सब कंप्लीट, एसी भी हमारा ऑन हो कम्प्लीटली हो चुका है चालू, देखो। इसी तरीके से एक रूम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ और ये देखो दूसरा रूम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये रहा हमारा एसी का भी प्लेट लग चुकी है और यहाँ पे बोर्ड भी लग चुका है, ये देखो। और यहाँ पे भी हमारा लग चुका है। तो ये देखो 2 वे सिस्टम जो हमने फ़ैन का बनाया था और लाइट का, ये देखो हमने फ़ैन चालू किया यहाँ से, ठीक है। तब हम वहाँ से हम बंद करेंगे इसे। तो ये देखो, ये बंद किया हमने, ये देखो, ये हमारा बंद हो चुका। और इसी तरीके से लाइट भी 2 वे है। ये देखो हमने चालू किया, यहाँ से चालू हो गई। अब यहाँ से हम बंद करेंगे इसे। ये देखो, इस तरीके से हमारा दोनों वस्तु, लाइट और जो हमारा फ़ैन है, 2 2 वे है। और यहाँ से हमारा 2 रूम का काम कंप्लीट होता है। अब आगे हॉल का देख लेते हैं हम। तो ये देखो दोस्तों, हम हॉल में आ गए। तो यहाँ पे भी हमारा सारा कटिंग वगैरह हो चुका है और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फ़ैन का लोकेशन चेंज हुआ था। यहाँ से हमें यहाँ पे पाइप लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंकर फास्टनर हमें लगाना होगा और पाइप को शिफ्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें लाइटें वगैरह फिट करना है और फ़ैन का लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर देना है। ये हॉल का हमारा बोर्ड है, देखो। तो यहाँ की चीज़ आप देख सकते हो, यहीं पे दे दी हमने। इसका भी सेम कनेक्शन है, अंदर के रूम से जैसे कनेक्शन किया ऐसे ही ये सेम कनेक्शन। इसे भी अब फिट कर लेते हैं हम। फिर लास्ट हमारा एक कीबोर्ड बाकी रहने वाला है। चलो, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइट वगैरह टेस्टिंग करके सारे पॉइंट को स्विच वाइज कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्विच रहने वाली है लास्ट वाली लाइटों की। तो इसी तरीके से हम 1 बाय 1 लाइटें चेक कर लेते हैं। ये देखो, इसी तरीके से लाइटें चेक कर करके हम 1 बाय 1 लाइन सर स्विच को कनेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लाइटें देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमारी कम्प्लीटली तीनों लाइटें चालू हो चुकी है और वायर को हमने कम्प्लीटली स्विच के अंदर कनेक्ट कर दिया है। अब देख सकते हो यहाँ पे
ये देखो, और यहाँ पे हमने बोर्ड को भी फिटिंग कर लिया है। और देखो 1 2 और 3, यहाँ पे तीनों हमारी कम्प्लीटली चालू बंद होने लग गई। और हमने जैसे बेडरूम के अंदर वायरिंग कंप्लीट जो बोर्ड के अंदर कनेक्शन दिए थे, ऐसे ही हमने यहाँ पे मेन बोर्ड के अंदर भी कनेक्शन दिए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा रोप लाइट भी लगा देते हैं। तो ये हमारी रोप लाइट लग रही है। तो ये देखो, हमने रोप लाइट को अंदर सिर्फ रख ही देना है, इसमें कुछ ज़्यादा का कुछ काम होता नहीं है। और हाँ, इसमें थोड़ा सा एक बात ज़रूर ध्यान रखें, हमारी रोप लाइट जो जहाँ से लाइट ग्लो कर रही है उसका भाग हमारा ऊपर की ओर रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने रोप लाइट को भी अच्छे से फिटिंग कर लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके का लुक हमारा दे रहा है। ये हमारे नाइट के लिए ज़्यादातर काम आती है ये लाइट। तो ये देखो, यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली वायरिंग का काम ख़त्म होता है। आपको बेडरूम भी दिखाता हूँ, और बेडरूम भी देख लो कितना अच्छा सा और बढ़िया सा हमारा काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आज का हमारा वायरिंग का फुल्ली काम सेफली अच्छे से कम्प्लीटली ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ तक